नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का बहुत ही कंसेप्चुअल और स्कोरिंग चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स डिटेल में समझेंगे। व्हाइट बोर्ड पर देखिए। पहले समझते हैं एसिड्स और बेसिस के फंडामेंटल डिफरेंसेस। एसिड्स टेस्ट में सॉर होते हैं, कोरोसिव होते हैं, वाटर में H+ या H3O+ आयंस देते हैं और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरी तरफ बेसिस टेस्ट में बिटर होते हैं, सोपी टच देते हैं, वाटर में OH- आयंस प्रोड्यूस करते हैं और रेड लिटमस पेपर को ब्लू टर्न करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में लिटमस लाइकेन से मिलता है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट एसिड में रेड और बेस में ग्रीन होता है और टर्मरिक बेस में रेडिश ब्राउन टर्न हो जाता है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में फिनोल्फथलीन एसिड में कलरलेस और बेस में डीप पिंक होता है, जबकि मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड और बेस में येलो होता है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जैसे वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल और अनियन एसिड में अपनी स्मेल रिटेन करते हैं, जबकि बेस में इनकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब देखते हैं एसिड्स और बेसिस की केमिकल रिएक्शंस। पहली, रिएक्शन विद मेटल्स। जब एसिड्स रिएक्टिव मेटल्स जैसे जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। इस हाइड्रोजन गैस के पास बर्निंग कैंडल लाने पर यह पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, जो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है। बेसिस भी कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, जैसे जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 बनता है। दूसरी, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। एसिड्स मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, जो ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ निकलती है। CO2 गैस को जब लाइम वाटर CaOH में पास करते हैं तो इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बनने से लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाता है। लेकिन जब एक्सेस CO2 पास करते हैं तो सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने की वजह से मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती है, जो एक बहुत पॉपुलर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है। अब व्हाइट बोर्ड पर देखिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड NaCl और H2O बनाते हैं। अब मेटालिक और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर समझते हैं। जब ब्लैक कॉपर ऑक्साइड CuO हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व होता है तो ब्लू ग्रीन कॉपर क्लोराइड CuCl2 और वाटर बनता है। क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इसीलिए मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं। दूसरी तरफ जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट और वाटर बनता है, जिससे प्रूव होता है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझते हैं। एसिड्स और बेसिस में क्या कॉमन है? एसिड्स तभी एसिड बिहेव करते हैं जब वो वाटर में H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जो वाटर के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाते हैं। अगर ड्राई HCl गैस को ड्राई ब्लू लिटमस पेपर पर पास करें तो कलर चेंज नहीं होता, क्योंकि बिना वाटर के H+ आयंस रिलीज नहीं होते। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट में देखिए, एसिड और बेस सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि इनमें फ्री मोबाइल आयंस होते हैं, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशंस में आयंस ना बनने की वजह से बल्ब ग्लो नहीं करता। अब देखते हैं डाइल्यूशन। एसिड में वाटर मिलाने का प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इसीलिए हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर में धीरे धीरे कंटिन्यूअस स्टरिंग के साथ ऐड करना चाहिए। कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव हीट जनरेट होने से मिक्सचर बाहर स्प्लैश हो सकता है और एसिड बर्न्स हो सकते हैं। अब स्टडी करते हैं पीएच स्केल, जो सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मेजर करता है। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। pH 7 न्यूट्रल होता है, जैसे प्योर वाटर। pH लेस देन 7 एसिडिक होता है, जहां H+ आयन ज्यादा होते हैं, और pH ग्रेटर देन 7 बेसिक होता है, जहां OH- आयन ज्यादा होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे HCl कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, जबकि वीक एसिड्स जैसे एसिटिक एसिड पार्शियली आयनाइज होते हैं। एवरीडे लाइफ में pH की 4 मेजर एप्लीकेशंस देखिए। पहला, लिविंग ऑर्गेनिज्म 7.0 से 7.8 pH रेंज में सर्वाइव करते हैं। जब रेन वाटर का pH 5.6 से कम हो जाता है तो उसे एसिड रेन कहते हैं। दूसरा, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक HCl एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिडिटी होने पर एंटासिड्स जैसे माइल्ड बेस, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। तीसरा, टूथ डीके तब स्टार्ट होता है जब माउथ का pH 5.5 से कम हो जाता है, जिससे इनामल कोरोड होता है। इसे बेसिक टूथपेस्ट से क्लीन करके प्रिवेंट करते हैं।
चौथा, हनी बी स्टिंग और नेटल लीफ मीथेनोइक एसिड इंजेक्ट करते हैं, जिसे बेकिंग सोडा या डॉग प्लांट के लीफ से न्यूट्रलाइज किया जाता है। अब आते हैं सॉल्ट्स पर, जो न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। पीएच ऑफ सॉल्ट्स याद रखिए। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट न्यूट्रल होता है, जिसका पीएच 7 होता है, जैसे NaCl। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट एसिडिक होता है, जिसका पीएच लेस देन 7 होता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बेसिक होता है, जिसका पीएच ग्रेटर देन 7 होता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब कॉमन सॉल्ट NaCl से बनने वाले केमिकल्स देखते हैं। पहला, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो क्लोर एल्कलाई प्रोसेस से बनता है। जब एक्वस NaCl यानी ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज होती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनता है। हाइड्रोजन फ्यूल और फर्टिलाइजर्स में, क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट और ब्लीचिंग पाउडर में, और NaOH सोप्स, डिटर्जेंट्स और पेपर मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। अगला इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। इसे ड्राई स्लेक्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस पर क्लोरीन गैस पास करके प्रिपेयर किया जाता है। इसका यूज कॉटन और लिनन को ब्लीच करने, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने और केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होता है। दूसरा कंपाउंड है बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसका प्रेपरेशन NaCl, वाटर, CO2 और अमोनिया के रिएक्शन से सॉल्वे प्रोसेस में होता है। हीटिंग करने पर बेकिंग सोडा डिकम्पोज होकर सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 गैस रिलीज करता है। बेकिंग सोडा में एडिबल माइल्ड एसिड जैसे टाटारिक एसिड मिलाने पर बेकिंग पाउडर बनता है। जब इसे हीट करते हैं तो CO2 गैस बनती है, जो केक्स और ब्रेड को स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना देती है। इसके अलावा ये एंटासिड्स में और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है। अब देखते हैं वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये सोडियम कार्बोनेट के रिक्रिस्टलाइजेशन से बनता है और इसका यूज ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में और वाटर की परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने में होता है। अगला कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, जिसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसे जिप्सम CaSO4.2H2O को 373 केल्विन पर केयरफुली हीट करके बनाया जाता है। POP में वाटर मिलाने पर यह 10 से 15 मिनट्स में रीहाइड्रेट होकर हार्ड मास जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। इसका यूज फ्रैक्चर्ड बोन्स पर प्लास्टर लगाने, टॉयज और डेकोरेटिव स्टैचूज बनाने में होता है। आखिर में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट की एक फॉर्मूला यूनिट में फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे ब्लू कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O को हीट करने पर वाटर इवेपोरेट हो जाता है और ये व्हाइट एनहाइड्रस सॉल्ट बन जाता है। इन सभी रिएक्शंस और फॉर्मूलाज को रिवाइज करें और आपकी इस चैप्टर की सभी क्वेश्चंस परफेक्टली सॉल्व हो जाएंगे।